अगला प्रधानमंत्री हमारे देश का 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन होना चाहिए, मोदी या राहुल? अरे राहुल से का होने है, राहुल से का होने, जो है ऐसे तो ना भय और ना होने ना ही है। हाँ तो यही हो। राहुल में क्या समस्या है? राहुल क्या देश चलाने लायक नहीं है? क्यों ना उनके बापन चलाओ दादन चलाओ, फिर हटी कैसे को उनसे, उनसे हटी कैसे तो क्या गारंटी कि मोदी जिंदगी भर बने रहेंगे? ये भी क्या गारंटी है? ये तो गारंटी ना अगली बार में अगर चुनाव में बदल, अरे साहब ना गारंटी, ये तो ना आपकी है ना मेरी है। ये तो समय अनुसार तो सब कुछ होने हो रहा है, होगा। हाँ, ये समय जो वर्तमान में उसे देखो आप। मोदी जी की सरकार फिर आनी चाहिए। मोदी जी की सरकार फिर आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक जिंदा रहे तब तक उनको आदेश। गायों से दिक्कत है? बिल्कुल ना, कतई नहीं है, कतई नहीं। बढ़ती हुई महंगाई से दिक्कत है? कतई 90 रुपए किलो प्याज हो गया है, 200-250 रुपए किलो टमाटर बिका है। धान का भाव आप एक बात सुन लीजिए, 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया है। जितने भी युवा तुम्हारे घर के बैठे लड़के सब बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगार तो आप ये सब निकम्मापन को काम है साहब। रोजगार इतना है, इतना करना चाह। और गाय की समस्या है, जब जनता के कारण दुख है, गाय से दुख ना है। ये बहुत हरामखोर जनता हो गई है, जनता बहुत बड़ी हरामखोर है। वो भैया कह रहे थे कि फ्री का गल्ला जो दिया जा रहा है इसलिए हरामखोर हो गई है। हाँ तो थोड़ी कमी जिन्हें देना चाहिए, वास्तविकता उसे देना चाहिए। नहीं तो गल्ला तो वास्तविक लोगों को ही मिल रहा है। ना 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 ना, जब आप देखो तब पता लगा है। अच्छा, आप जिनको जरूरत नहीं उनको भी मिल रहा है। हाँ उनको भी मिल रहा हुआ। गायों की समस्या का क्या? और सुनो साहब, 3-3 6-6 चक्कर कटवाए रहो, वो उठा लगाऊ के लिए जो एक बार में काम होना चाहिए जी। ठीक, 6 चक्कर लगवाए रहो, 6। ठीक, कोटेदार अब कहाँ बने वो कहाँ रखो जाए, जन्मांतर को यहाँ बटी रहो। अब 3 कोस ले जाओ। कहाँ दूसरे गांव की बट रहा है? अरे दूसरे का ना गांव को रकबा बहुत बड़ो, तो सही जगह पर कामकारी होना चाहिए जी। तो कहने का मकसद आपके कि मोदी की सरकार बढ़िया है। बस मोदी जी ने एक बात कही थी, जो विपक्षी पार्टियां वो कहती हैं कि मोदी जी महा झूठे हैं। उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए हम प्रत्येक नागरिक के खाते में डाल देंगे, भारत के नागरिक के, और 10 साल की सरकार हो गई, उन्होंने 1 भी रुपया खाते में क्यों नहीं आया? ठीक, हम 15 लाख नहीं कह रहे, उनके 20 लाख डाल दें तब ये क्या करेंगे? पहले ये हमें बताओ, धन इतना सो तेरता मिलो, बहुत सो आज हो गए, 15 ना 20 लाख डाल दे तब ये अपनी बुद्धि बताओ क्या करेंगे उन रुपयों को, कैसे करेंगे? मोदी जी ने अपनी बात पर खड़े क्यों नहीं उतरे? उन्होंने कहा तो वो अपनी बात पर खड़े क्यों, झूठ क्यों बोले? जनता से झूठ क्यों? बहुत अच्छी बात आप कह रहे, चलो उनके पीछे आप पड़े हो। हम जो रात दिन झूठ बोलता है, जो पूरी जनता झूठ को व्यापार कर रही, उससे तो आप एक बार प्रश्न करें। जनता क्या झूठ कहती है? जनता तो भोली भाली है बेचारी, हर बार ठगी जाती है, सबको वोट कर देती है, सब ये दिलासा दिला देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जनता जनार्दन का कोई कुछ नहीं करता है। जनता जनार्दन तो परेशान रहती है। मैं जिस गांव में जाता हूं वहां ये समस्याएं, किसी को आवास नहीं, किसी को शौचालय नहीं, किसी की पेंशन नहीं, किसी को मतलब जो है किसान सम्मान निधि नहीं, किसी कुछ नहीं। सुनो साहब, जनता जनार्दन की बात है, जब एक वोटिंग हो रही है तो सब जानता है, सब जानते, एक से एक प्रलोभन लेके आते हैं, एक से एक बड़ो बारो। तो मोदी जी ने जो यति कह दे, फिर भी पैसा डाल रहे हैं सबके। लेकिन मोदी जी भी तो गेम खेलते हैं, जहाँ पर चुनाव होता है वहीं पर किसान सम्मान निधि तुरंत डाल देते हैं। ऐसा कुछ जब चुनाव होने को आता है उससे 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीना पहले किसान सम्मान निधि 2000 रुपए धनराशि भेज देते हैं, जिससे कि वोटर लालच में आ जाए और वोट कर दे वो। ठीक है, हम 100 आदमी ने यहाँ बैठा रहे हैं, एक बार में आप भोजन परसे दें, एक बार में आप परसे दें, हम मान लेंगे। जैसे जो आप प्रश्न कर रहे हो तो 100 आदमी को बैठा रहे हैं, एक ही बार में सबके लिए भोजन आप परसे दें। हाँ, आपके कहने का मतलब स्पष्ट कीजिए, मतलब एक बार भोजन पर, जैसे आप कह रहे हैं जहाँ वोटिंग होते हैं वहाँ पे पैसा भेज देते हैं, तो वो कहने को मतलब एक बार में सबके हाथ में, मोदी जी के 2 हाथ है, 4 हाथ है, आप ये बताओ। 2 हाथ हैं, तो आप ये बात क्यों प्रश्न कर रहे हो? तो भाई नहीं, तो जैसे जहाँ पर चुनाव आता है जिस राज्य में, उसी राज्य में उस समय पर क्यों डालते हैं, आगे पीछे क्यों नहीं डालते? दादा इस गांव में सूखा पड़ेगा, वो इस गांव में ओले पड़ गए, पड़ोस बारे में नहीं पड़े, तो इस गांव को देखेंगे कि पड़ोस को देखेंगे? साहब आप बताएं। तो कहने का मकसद आपकी है कि मोदी जी की सरकार कब तक रहनी चाहिए? कब तक ना, महापुरुष अच्छा व्यक्ति जब तक रहे उसके आदेशानुसार चलना चाहिए। चलिए भाई, थोड़ा सा कैमरामैन पीछे जाइए, कैमरामैन की मेहनत अच्छी खासी हो गई है।
तो दोस्तों मैं था ग्राम करकौर में और यहाँ के बासिंदों के, यहाँ के नागरिकों के, यहाँ जनता के जनार्दन के बीच में मैंने उनका विचार लिया है और सभी का भिन्न भिन्न विचार है। कोई राहुल गांधी के लिए कह रहा है तो कोई मोदी के लिए कह रहा है। फिलहाल भविष्य के घर में छिपा हुआ कि हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले गाँव में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।